वेलकम बैक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। ये सब दक्षता एग्जाम के सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रश्नों को अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिसे समझने में विशेष मानसिकता की आवश्यकता होती है। अगर आप दक्षता परीक्षा का कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज चाहते हैं, लाइव सेशन में इंक्लूड होना चाहते हैं, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। पीडीएफ नोट्स आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट एड्रेस पर भेजे जाते हैं। हम दक्षता परीक्षा के अतिरिक्त ऑल टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है रीजनिंग का। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे किसी बकरी के लिए क्या हो सकता है? बछेड़ा, पिल्ला, छौना, मेमना। दोस्तों, यहाँ पर दो शब्द है, एक गाय है, दूसरा बछड़ा है। सेंटेंस के पहले पार्ट में गाय और बछड़ा का क्या रिलेशन है आपको पता होगा। बछड़ा जो होता है गाय का बच्चा होता है, गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। वैसा ही रिलेशन आपको बकरी से तलाशना है किसी एक का, यानी गाय के बच्चे को बछड़ा कहेंगे तो बकरी के बच्चे को क्या कहेंगे? बकरी के बच्चे को आप बछेड़ा, पिल्ला, छौना कह नहीं सकते, मेमना कहेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी। दूसरा सवाल है, मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे चिड़िया किससे संबंधित है? मछली का जल से क्या संबंध है? मछली जो है जल में रहती है। चिड़िया का किससे संबंध हो सकता है? आकाश से, वायु से, जल से, भोजन से। मछली जल में रहती है, चिड़िया आकाश में रहते हैं। आकाश में जहाँ चाहे वो रह सकते हैं, उड़ते रहते हैं। बाकी जो भी ऑप्शन है वो ऑथेंटिक नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? दोस्तों, जहाज का जो कप्तान से रिलेशन है वह ऐसा है कि जहाज की कमान कप्तान के पास हुआ करती है, यानी कप्तान जो होता है जहाज को चलाता है, जहाज को जिधर चाहता है उधर मोड़ता है, जैसे चाहता है वैसे करता है। वही रिलेशन अखबार का किससे हो सकता है? वो संपादक से हो सकता है। ओवरऑल संपादक ही अखबार का सब कुछ होता है, कैप्टन होता है, कप्तान होता है। वो अखबार में क्या छापना है, क्या नहीं छापना है, आज का अखबार का सुर्खी क्या होगा, यह सब संपादक ही तय करते हैं। चौथा सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है दो पार्ट है, एक पार्ट में रिलेशन देखना है, दूसरे पार्ट में रिलेशन बनाना है। यहाँ जो रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ भी होगा। आप बतलाएं मोची का चमड़ा से क्या संबंध है? मोची चमड़े का उपयोग करके बहुत कुछ बना देता है, चाहे जूता हो, चप्पल हो, कुछ भी हो, यानी मोची जो है चमड़ा पर ही काम करता है। तो दर्जी किस चीज़ पर काम करता है? दर्जी जो होता है वो कपड़े पर काम करता है। वो कपड़े का उपयोग करके बहुत कुछ बना सकेगा, पैंट हो, शर्ट हो, चाहे कुछ भी हो। यानी मोची जो है चमड़ा से सामान बनाता है और दर्जी कपड़ा से सामान बनाता है। मोची चमड़ा पर काम करता है, दर्जी कपड़ा पर काम करता है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन 5वां नंबर भी है, भेड़ का मटन से क्या रिलेशन है? जो रिलेशन है वही हिरन का इससे हो सकता है, यानी भेड़ का जो मांस होता है उसको मटन कहा जाता है। मटन पार्टी का मतलब यह है कि भेड़ के मांस को लोग खाते हैं। हिरन के मांस को क्या कहेंगे? दोस्तों, हिरन का जो मांस होता है उसे वेनिजन कहा जाता है। वेनिजन हिरन के मांस को कहा करते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। छठा क्वेश्चन भी ठीक ऐसा ही है। यहाँ जो है पोशाक और दर्जी का रिलेशन आपको समझना है। वही रिलेशन बढ़ई का किनसे हो सकता है? दर्जी जो है पोशाक की सिलाई करता है, दर्जी जो है पोशाक को बनाता है। जब दर्जी पोशाक को बनाता है तो बढ़ई किसको बनाता है? बढ़ई चमड़ा, लकड़ी, कपड़ा नहीं बनाता है, बल्कि फर्नीचर बनाता है। बढ़ई बोलते हैं कारपेंटर को जो लकड़ी के सामान बनाते हों,
फर्नीचर जिसे कहते हैं। दोस्तों 7वां क्वेश्चन भी ठीक ऐसा ही है। पुस्तक का शेल्फ के साथ आप रिलेशन देखिए, वही रिलेशन कपड़े का किनसे हो सकता है। पुस्तक जो होता है उसमें हम शेल्फ लगाते हैं, कवर लगाते हैं, ऐसा इसलिए कि उसमें लगाने से वह सुरक्षित रहता है। पुस्तक को सुरक्षित रखना हो तो हम शेल्फ का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार कपड़े को सुरक्षित रखना हो तो हम कबर्ड का प्रयोग करेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 8वां क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए हुए हैं जिसमें 3 एक जैसे हैं, चौथा जो है एक विषम शब्द है, यानी तीनों से अलग हैं। उसी का ही आपको चयन करना है। पत्र हो, स्पीड पोस्ट हो, SMS हो, मनी ऑर्डर हो, ये सब जो है संचार के साधन है। अपनी बात आप किसी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन पत्र, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर के माध्यम से आप बिना इंटरनेट के माध्यम से पेन पेपर का उपयोग करके आप अपनी बात पहुंचाएंगे, यानी ये सब डाक से संबंधित है। लेकिन SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ये जो मोबाइल से आप भेजते हैं, ये बेतार संचार है। कहने का मतलब यह है कि SMS बाकी तीनों से अलग है। 9वां नंबर क्वेश्चन भी ठीक ऐसा ही है। 4 ऑप्शन में एक विषम का चयन करना है। वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच, वर्ग मीटर। यहाँ पर फीट हो, इंच हो, मीटर हो, यह सब लंबाई और चौड़ाई को मापते हैं। वर्ग फीट का मतलब हुआ कि जितना लंबा है उतना ही चौड़ा है। वर्ग इंच का मतलब हुआ जितना इंच लंबा है उतना ही इंच ही चौड़ा है। वर्ग मीटर का मतलब हुआ जितना मीटर लंबा है उतना ही मीटर चौड़ा है। लेकिन वर्गमूल जो होता है लंबाई चौड़ाई से संबंधित नहीं है, बल्कि संख्या से संबंधित है। यह संख्या का पैमाना है। 25 का वर्गमूल पूछ दे, 49 का वर्गमूल पूछ दे, यानी यह एक संख्या है और इसका वर्गमूल भी एक संख्या होगा। इसका संबंध संख्या से है, न कि लंबाई चौड़ाई से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 10 नंबर सवाल है, विषम पद सुनना है। नाक, होंठ, गला, आँख, इसमें एक जो है 3 से विषम है। नाक में 2 छेद होता है, होंठ भी ऊपर नीचे होते हैं 2, आँख भी दाएं बाएं 2 होते हैं, लेकिन गला एक ही होता है। यानी गला जो है हमको तीनों से अलग दिख रहा है, विषम हो गया यही। 11 नंबर सवाल भी ठीक ऐसा ही है। महासागर, कुआं, टैंक, झील, इसमें जो 3 जो है वो प्राकृतिक दिखते हैं। महासागर हो, कुआं हो, झील हो, लेकिन टैंक जो होता है मानव निर्मित जलाशय होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, धन का संबंध दुरुपयोग से है। धन का दुरुपयोग से क्या संबंध है, वही लेखन का क्या होगा। दोस्तों धन और दुरुपयोग का संबंध यही है कि जब धन नष्ट होने लगता है तो हम कहते हैं कि धन का दुरुपयोग हो रहा है। यानी लेखन नष्ट होगा तो क्या होगा, जब धन नष्ट हुआ तो दुरुपयोग कहलाया, जब लेखन नष्ट हुआ तो हम इसे साहित्यिक चोरी कह सकते हैं। आपके लिखी हुई कविता है, उसे हम अपने फेसबुक पेज पर डाल दें तो आप क्या कहेंगे, हमारे लेखन का दुरुपयोग कर रहे हैं, आपने हमारी साहित्यिक चोरी किया। 13 नंबर सवाल भी ठीक ऐसा ही है। इसमें जो है संबंध तलाशना है। समाचार पत्र का पाठक से क्या रिलेशन है, वही रोटी का किनसे होगा। पाठक जो होते हैं समाचार पत्र पढ़ा करते हैं, समाचार पत्र पर डिपेंड होते हैं। उसी प्रकार रोटी पे जो डिपेंड है वो उपभोक्ता हैं। रोटी को खरीदने वाले उपभोक्ता कहलाते हैं। किसी भी वस्तु को खरीदने वाले उपभोक्ता कहलाते हैं। 14 नंबर सवाल है कि आशावादी का पर्सन से क्या संबंध रिलेशन है, वही निराशावादी का किनसे होगा। जो आशावादी होते हैं, आशा की किरण को जगाते हैं, वे सदा प्रसन्न रहते हैं और प्रसन्नता फैलाते हैं। लेकिन इसका ठीक उल्टा जो निराशावादी है, जो लोगों को निराश करते हैं, वे हमेशा उदास करते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा तरीका यह है कि इसको देखिए दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो आप भी इसका अपोजिट लिख लीजिए। 15 नंबर सवाल है कि विषम शब्द को चुनिए। इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ ऑर्गन, सोनाटा, कीबोर्ड, ये सब जो है कंपनी है। चाहे सोनाटा हो गया, माउथ ऑर्गन हो गया, इलेक्ट्रिक गिटार हो गया, लेकिन कीबोर्ड जो है कंप्यूटर से संबंधित एक डिवाइस है। 16 नंबर सवाल थोड़ा अलग है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आइए समझते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा। साइमन एक लड़का है, एक महिला की ओर इशारा कर रहा है।
क्या इशारा कर रहा है? वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है, यानी पिता की एकमात्र बहन। पिता की एकमात्र बहन कौन होती है? फूफी होती है। महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? हम तो समझ गए कि महिला जो है साइमन की फूफी की पुत्री है, यानी फुफेरी बहन हो गई। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। सी माता है ए और बी की। सी जो है माता है किसका? ए का और बी का। ए और बी में क्या रिलेशन हो गया? भाई बहन का होगा या भाई भाई का होगा। ई पति है बी का, यानी बी जो है महिला है जिसका पति कौन है? डी। जब डी पति हो गया बी का तो बी पत्नी हो गई डी की, यानी ये हो गई पत्नी। सी डी का कौन है? सी कौन है? माता है। माता है किसका? बी का, यानी बेटी हो गया, बेटी का पति दामाद। डी जो है सी का दामाद है, तो पूछ रहा है कि सी कौन है? डी का दामाद है, तो सी क्या हो गई? सास हो गई। दामाद और सास का रिलेशन है। 18 नंबर सवाल भी ठीक ऐसा ही है। एक्स और वाई भाई भाई हैं। आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा। टी का आर से क्या रिलेशन है? यहाँ जो है एक्स और वाई को भाई बोला गया है आपस में। आर जो है वाई का पिता है, आर जो है वाई का पिता है। जब वाई का पिता है तो एक्स का भी पिता होगा, दोनों भाई भाई हैं। एस टी का भाई है, एस जो है वो टी का भाई है और एक्स का मामा है। एस किसका मामा है? एक्स का। मामा किसको बोलते हैं? माँ के भाई को। देखिए इसकी पत्नी टी है, इसका भाई एस है। तब एस जो है एक्स का मामा हो गया और एस जो है टी का भाई हो गया। ठीक है। अब टी आर का क्या रिलेशन है? टी आर का रिलेशन क्या हो गया? पति पत्नी का हो गया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। समझने में दिक्कत है आप दोबारा सुन लीजिए। 19 नंबर सवाल है। ए की माँ की बहन के पुत्र की बहन ए की कौन होगी? ए की माँ की बहन, माँ की बहन का मतलब क्या हो गया? मौसी। ए पुत्र, मौसी का पुत्र कौन हो गया? मौसेरा भाई की बहन, भाई की बहन यानी मौसेरी बहन। ए की कौन हो गई? ऑप्शन डी मौसेरी बहन। 20 नंबर सवाल है। किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, यानी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र जो है मेरे पुत्र का कौन है? चाचा है। यानी अर्थात वृद्ध व्यक्ति कौन हुए? मेरे पुत्र का दादा, तभी तो उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। यानी हो सके कि वृद्ध व्यक्ति को एक से ज्यादा संतान हो। बताए मेरी माँ की एकलौती पुत्री के एकलौते पुत्र का और उस वृद्ध व्यक्ति से क्या संबंध है? यानी जो दूसरा पार्ट कहता है मेरी माँ के एकलौती पुत्री के एकलौते पुत्र, माँ की जो एकलौती पुत्री होती है वो मेरी बहन होती है और बहन का जो पुत्र होता है वो भांजा होता है। यानी वृद्ध व्यक्ति एक तरफ दादा है, दूसरे तरफ मेरे भांजे का कौन हुआ? जब बेटे का दादा है तो भांजे का नाना कहलाया। आपके बेटे के दादा भी आपके भांजे के नाना होंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ नाना नाती का रिलेशन है। 21 नंबर भी कुछ ऐसा ही है। ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी। डी बेटी है बी की। इसमें जो है डी को बेटी कहा गया है किसका? बी का। ये हो गई पुत्री। ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी। ए की जो माँ है बी की कौन है? बहन है और सी की कौन है? बेटी। डी बेटी है बी की और बहन है ई की। यहाँ सी और ई का रिलेशन पूछ रहा है। ये माँ थी और सी जो है बी की माँ थी, यानी माँ की माँ क्या हो गई? नानी हो गई। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। विषाणु का चेचक से क्या संबंध है? वही जीवाणु का किनसे होगा? दोस्तों चेचक बीमारी जो होता है विषाणु द्वारा होता है। उसी प्रकार एक बीमारी है इस ऑप्शन में जो जीवाणु द्वारा होता है, वो है मलेरिया। मलेरिया जीवाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है।
23 नंबर सवाल ठीक ऐसा ही है, घर का रसोई से क्या रिलेशन है, पौधे का किनसे रिलेशन होगा, सेम रिलेशन होना चाहिए। दोस्तों रसोई में जो है घर के लिए भोजन बनता है, घर के सभी लोग रसोई द्वारा बनाए गए भोजन से अपना पेट भरते हैं। उसी प्रकार पौधे का जो भोजन बनता है वह जड़ में बनता है, जड़ ही पौधे का रसोई घर होता है। जड़ के द्वारा बनाए गए भोजन पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए। 24 नंबर सवाल है, यदि विगत परसों के एक दिन पहले का दिन शनिवार के 3 दिन आगे आने वाला दिन हो, शनिवार के 3 दिन आगे कौन सा दिन आता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी मंगलवार है, कौन सा दिन है, विगत परसों के एक दिन पहले का दिन, यानी हम मंगलवार से 3 दिन आगे जाएंगे, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तभी तो विगत परसों यानी कल का कल से भी एक दिन पहले का दिन हो गया। सही जवाब है ऑप्शन बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा। अधिवर्ष कहते हैं लीप ईयर को, माह का जो पहला तारीख होगा मंगलवार हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। जब परसों शुक्रवार था तो आज रविवार हो गया, तो आगामी परसों यानी आने वाला परसों क्या हो गया, सोमवार, मंगलवार के बाद का तीसरा दिन, मंगलवार के बाद का तीसरा दिन क्या हो जाएगा, बुध, बृहस्पति, शुक्र। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, 15 सितंबर 2000 ईस्वी को शुक्रवार है, तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। यानी 2001 को देखेंगे तो ये लीप ईयर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 15 सितंबर से 15 सितंबर यहाँ पर 365 दिन आपको क्रॉस करने हैं। 365 दिन क्रॉस करने पर आप पाएंगे कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इसे जब भाग देंगे तो शेषफल के रूप में आपको 1 प्राप्त होगा। आप भाग देकर भी देख सकते हैं, 7 पंचे 35, 7 दूनी 14, 52 सप्ताह 1 दिन। ये जो 1 दिन बच गया है यही 1 दिन आगे चला जाएगा, यानी शुक्रवार था तो शनिवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर 4 अक्षर दिया गया है ACER, इसमें जो है हर अक्षर का एक ही बार प्रयोग करना है और अंग्रेजी के अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं। आपको कितने शब्द बनेंगे इससे आगे पीछे कीजिए। एक शब्द मैं बनाकर दिखाता हूँ, RACE, रेस एक अर्थपूर्ण शब्द है। एक और हो गया CARE, क्यार, इसमें भी यही 4 अक्षर का उपयोग हुआ है, ये भी एक अर्थपूर्ण शब्द है। एक और अर्थपूर्ण बनेगा, यानी कुल मिलाकर 3 अर्थपूर्ण शब्द हो गए। 30 नंबर क्वेश्चन है, उत्तराभिमुख बच्चों की एक पंक्ति है, एक पंक्ति में बच्चे बैठे हुए हैं उत्तर की ओर घूमकर। रितेश जो है बाएं छोर से 18वें पोजीशन पर है, सुधीर जो है दाएं छोर से 22वें पोजीशन पर है, रितेश के दाएं। 30 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बच्चे उत्तर की ओर घूमकर बैठे हुए हैं। इसमें जो पोजीशन है रितेश का वो बाएं छोर से 12वां है। बाएं छोर से रितेश जो है 12वें पोजीशन पर है। सुधीर जो है दाएं छोर से 22वें पोजीशन पर है। सुधीर को देखा जाए तो ये दाएं छोर से 22वें पोजीशन पर है और रितेश से दाएं का चौथा है। रितेश के दाएं जो है ये चौथा पोजीशन रखता है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हो गए। पंक्ति में बच्चे निकालने के लिए आप सभी को जोड़ दें। ये जो 12 है, 22 है, 4 है, सभी को जोड़ेंगे, उसमें से सिर्फ 1 घटाना है। ये एक समझिए कि फॉर्मूला होता है, सभी को जोड़कर 1 घटाना, आपको सही जवाब सामने आ जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, विषम पद शब्द चुनना है। कुरुक्षेत्र, सारनाथ, पानीपत, हल्दी घाटी, ये सब जो क्षेत्र हैं इसमें सारनाथ एक धार्मिक स्थल है जहां गौतम बुद्ध महावीर से संबंधित है। बाकी सब जो क्षेत्र है पानीपत, हल्दी घाटी, ये सब जो है अंग्रेजों से लड़ाई होती थी। 50 नंबर क्वेश्चन है, भूगोल, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी में विषम क्या है।
ये जीव रसायन भौतिकी ये सब साइंस के सब्जेक्ट हैं। भूगोल जो है सोशल साइंस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, इसमें मिल, लीटर, गज, सेंटीमीटर में विषम पद चुनना है। गज, सेंटीमीटर इन सबसे दूरी को मापा जाता है, जबकि लीटर से दर पदार्थ को मापते हैं। दोस्तों प्रश्न और भी हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कवर करेंगे। रीजनिंग के हर क्वेश्चन को हम वीडियो में समझाएंगे ताकि ये कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट आपके लिए आसान हो जाए और 10 नंबर आपका कंफर्म हो जाए। दोस्तों दक्षता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारे PDF प्रिंटेड नोट्स को ज़रूर प्राप्त करें। बहुत ही आसान भाषा में हम कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं। दोस्तों आप संपर्क करें 7631314948 पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।